ओके, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोगों ने जो सेक्शन फॉर्मूला वगैरह देखा था उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें देखो अब सबसे पहले आता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला बताया था मैंने, जिसमें आप लोगों को अगर आर वेक्टर ए बी को एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है तो यू गेट आर वेक्टर एज एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, वैसे ही आता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला आएगा जिसमें आप लोगों को डिफरेंस यही है एक्सटर्नल डिवीजन में कि सिर्फ आप लोगों को प्लस के बजाय लिखना है यहाँ पे माइनस। दिस इज योर एक्सटर्नल डिवीजन। नेक्स्ट आता है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में अगर आर मिड पॉइंट है 2 पॉइंट्स का तो उसे लिखते हैं ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, एंड लास्टली इसमें आता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जिसमें अगर जी सेंट्रॉइड है ए बी सी ट्राइंगल का तो जी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल देखा था। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड coordinates of a point which divides PQ internally in the ratio 2:5 where P is 150 and Q is 2 minus 3 and 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है कि PQ है, ये PQ को एक पॉइंट है, कोई एक रैंडम पॉइंट कंसिडर करेंगे R which divides it in the ratio 2:5 internally, then you have to find coordinates of point R। तो इसमें अभी P के कोऑर्डिनेट्स है 150 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है 2 माइनस 3 एंड 1। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा R वेक्टर क्या आएगा, R वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स Q प्लस 5 टाइम्स P अपॉन 2 प्लस 5। सिंपल है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है बस आप लोगों को यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। 2 को Q के साथ करना है और 5 को P के साथ, तो यू गेट R वेक्टर एज 2Q प्लस 5P अपॉन 2 प्लस 5। तो यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स Q। तो Q की वैल्यू क्या है 2I माइनस 3J प्लस K प्लस 5 टाइम्स P। अब P की वैल्यू क्या है इसमें, P इज I प्लस 5J प्लस 0K अपॉन 2 प्लस 5 कितना होता है 7। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से ब्रैकेट ओपन की तो यू गेट 4I माइनस 6J प्लस 2K प्लस 5 से ब्रैकेट ओपन की तो प्लस 5I प्लस 25J प्लस 0K अपॉन 7। यहाँ पे कितना आएगा, यू गेट 4 प्लस 5 इज 9I प्लस 19J plus 2K upon 7। So this value is 9/7I plus 19/7J plus 2/7K। तो ये आ गया हम लोगों का R वेक्टर। तो अगर R वेक्टर की ये वैल्यू है तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर R के कोऑर्डिनेट्स विल बी 9/7, 19/7 एंड 2/7। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जिसका रेशियो गिवन है। ठीक है, तो कभी भी पूरे जो भी क्वेश्चन है उसमें अगर कभी भी रेशियो दिया है आप लोगों को तो हमेशा आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करना है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि वो इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। अगर इंटरनल है तो प्लस है, एक्सटर्नल है तो माइनस आएगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें देखो, फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट M डिवाइड्स AB if point M divides AB if given है 3A plus 4B माइनस 7M इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है और इस पर से अब मुझे देखना है कि पॉइंट M कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वेयर A वेक्टर, B वेक्टर एंड M वेक्टर
आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड एम। ठीक है, ओके। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि पॉइंट एम जो है वो ए और बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसे सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, आर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स ए अपॉन एम प्लस एन। ये ऐसा रहता है मेरा फॉर्मूला। तो अगर सपोज इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म में आप लोगों का फॉर्मूला है तो इसका मतलब क्या होता है कि आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन। ठीक है, आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू 2b प्लस 9a अपॉन 2 प्लस 9, तो इसका मतलब क्या होगा कि r डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो, अब इसमें रेशियो कौन सा आएगा, r डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:9। ठीक है, यहाँ पे ए बी को वो m:n में डिवाइड कर रहा था। केयरफुली देखो, ए बी को m:n में, ठीक है, क्रॉस में ए बी को m:n में, तो इसमें ए बी को 2:9 में डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा लिखूँ मैं, r इज इक्वल टू 5b प्लस 14a अपॉन 5 प्लस 14, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब r डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो ए बी को इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 5:14। अगर मैं देखूं कि r इज इक्वल टू सपोज ऐसे लिखा, थ्री टाइम्स a प्लस 7 टाइम्स b अपॉन 3 प्लस 7, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा r डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो, अब देखो r डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 7:3, 7:3। ठीक है, 3:7 नहीं, इसमें ए बी बोला है, सीक्वेंस क्या है वो देखो। यहाँ पे क्या था, r डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 5:14, यहाँ पे क्या होगा, r डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 7:3। केयरफुली देखो, ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें, तो ए बी को 5:14 में, ए बी को 7:3 में। ठीक है, एक और देखते हैं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं r इज इक्वल टू, अब r के बजाय यहां पे लिखा p इज इक्वल टू 3q प्लस 8m अपॉन 3 प्लस 8, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा P डिवाइड्स QM। ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, QM लिखो या MQ लिखो, तो इट डिवाइड्स QM इंटरनली इन द रेशियो, QM इंटरनली इन द रेशियो 8:3। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि P डिवाइड्स MQ, P divides MQ internally in the ratio, P divides MQ internally in the ratio 3:8। यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप लोग कि R divides BA, ठीक है, R divides BA internally in the ratio 3:7। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से सीक्वेंस में लेटर्स रीड कर रहे हो या फिर लिख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेशियो कौन सा आएगा। अगर आप यहाँ पे ए बी बोल रहे हो तो 7:3 आएगा, अगर आप बी ए बोल रहे हो तो 3:7 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर ए बी है तो 5:14 आया, अगर यहाँ पे आर डिवाइड्स बी ए बोला मैंने
अगर बी ए है तो इट विल डिवाइड इट इन द रेशियो 14:5। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस क्या है रेशियो का, उससे आप लोगों को रेशियो निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब ये ऊपर के क्वेश्चन पे आता है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट एम डिवाइड्स ए बी इफ 3a + 4b - 7m = 0। अब इसमें क्या उन्होंने क्या बोला है कि m कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये देखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले गिवन रिलेशन से। गिवन रिलेशन क्या है? गिवन रिलेशन इज 3a + 4b - 7m = 0। ठीक है, तो अब m की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर यू गेट 3a + 4b = 7m। तो व्हाट यू कैन राइट? देयरफॉर 7m = 3a + 4b। और यहाँ से m की वैल्यू क्या आएंगी? m विल बी इक्वल टू 3a + 4b अपॉन 7, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3a + 4b अपॉन 3 + 4। 7 कैन बी रिटर्न एज 3 + 4। तो अगर ये फॉर्मूला के साथ कंपैरिजन किया मैंने, कंपेयर दिस फॉर्मूला, ठीक है, जो है मेरा ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, उससे अगर कंपेयर किया तो क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर m डिवाइड्स, अब कुछ भी लिखो, m डिवाइड्स, अगर मैंने बोला ए बी, m डिवाइड्स ए बी, m डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो। अब मैंने क्या बोला इसमें? ए बी इन द रेशियो क्या आएगा? 4:3। ए बी 4:3। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो देयरफॉर m डिवाइड्स बी ए इंटरनली इन द रेशियो 3:4। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में लिख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि रेशियो क्या आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेशियो इन विच Q divides AB if 9A + 8B - 17Q = 0। ये गिवन है आप लोगों को। अभी आप लोगों को इसमें देखना है कि फाइंड रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AB। तो अब वही से मेथड से जाएंगे। तो अब इसमें अगर कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा? Q डिवाइड्स AB देखना है तो 9A + 8B = क्या है? 17Q। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आएगा? 17Q विल बी इक्वल टू 9A + 8B। तो देयरफॉर यू गेट Q वेक्टर एज 9A + 8B अपॉन 17। तो यहाँ पे आएगा 9A + 8B अपॉन 17 कैन बी रिटर्न एज 9 + 8। तो अब अगर इसमें मैंने देखा तो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो, Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 8:9। ठीक है, तो आप लोग सीक्वेंस देखो, उससे आप लोग डिसाइड करो कि एक जो पॉइंट है वो दूसरे दो पॉइंट्स को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लो इसे।
तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट पॉइंट ए 1 -2 4 B 5 -1 -5 and C 13 1 -23 are collinear. Find ratio in which point B divides AC. तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये प्रूफ करना है कि ए बी सी कोलिनियर है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हुए तो पहले ये प्रूफ कर देते कि ये कोलिनियर है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब उस पे लाई करने वाले जितने भी वेक्टर्स है वो सारे वेक्टर्स कोलिनियर है। तो इस पे लाई करने वाले वेक्टर्स कौन से? एक है ए बी वेक्टर, एक है ए सी वेक्टर, बी सी वेक्टर। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर कैलकुलेट किया। तो ए बी वेक्टर इज व्हाट? ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए। तो b माइनस ए किया तो कितना आएगा यहाँ पे? 5 - 1 i प्लस -1 माइनस ऑफ -2 j प्लस -5 - 4k। तो यहाँ से ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 4i प्लस j एंड -9k। दिस विल बी योर ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर मतलब b माइनस ए किया है बस इसमें, तो b माइनस ए करके ए बी वेक्टर आ गया 4i प्लस j माइनस 9k। ठीक है, सिमिलरली ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी? c माइनस ए। तो c माइनस ए किया तो c माइनस ए क्या आएगा? c माइनस ए विल बी 13 - 1i प्लस 1 -2j प्लस -23 - 4k। तो यहाँ से ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी? ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 12i प्लस 3j माइनस 27k। ठीक है, तो अब केयरफुली देखो, यहाँ से अगर मैंने 3 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 4i प्लस 3j माइनस 9k। 3 कॉमन निकाल दिया यहाँ से तो ये आएगा 4i प्लस j माइनस 9k। ठीक है, तो अब दिस वैल्यू इज नथिंग बट ए बी वेक्टर। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी वेक्टर। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर। अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल्स आ गए तो इसका मतलब 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड पॉइंट ए इज कॉमन। Therefore, A, B, C are collinear. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट उन्होंने क्या बोला है? फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी। ठीक है, पॉइंट बी ए सी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये देखना है अभी। तो अब गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे या फिर जो हम लोगों ने प्रूव किया, वी हैव ए सी इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, इसके पहले जब रेशियो फाइंड करना था तो यहाँ पे पहले से रिलेशन दिया रहता था कि जैसे 9a प्लस 2b माइनस 11m इज इक्वल टू 0। तो इससे m की वैल्यू निकाल देते तो यू गेट 11m इज इक्वल टू 9a प्लस 2b। तो m वेक्टर इज इक्वल टू
9a प्लस 2b अपॉन 11 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 2, और इससे मैं पता करता था कि ए बी को वो 2:9 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इससे जो पॉइंट का रेशो निकालना है वो पॉइंट एक साइड में आता था और बाकी के 2 पॉइंट दूसरे साइड में। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि बी ए सी को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, तो ए सी वेक्टर इज व्हाट, सी माइनस ए। यहाँ पे पूरा पोजीशन वेक्टर था तो सबको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सी माइनस ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस इज रिटन एज बी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू गेट सी माइनस ए इज इक्वल टू 3b माइनस 3a। तो अब यहाँ पे -3 यहाँ पे आएगा तो यू गेट सी माइनस ए प्लस 3a इज इक्वल टू 3b। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आप लोगों को, देयर फोर यू गेट c प्लस 2a इज इक्वल टू 3b एंड देयर फोर यू गेट b vector as c plus 2a upon 3 and 3 can be written as c plus 2a upon 1 plus 2। अब c का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे क्या है, 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि b divides ac in the ratio 1:2, b divides ac in the ratio 1:2, therefore b divides ac इन द रेशियो 1:2। ए सी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है और सी ए को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द रेशियो। सबसे पहले हम लोगों को कोलिनियर प्रूफ करना था तो यहाँ से कोलिनियर प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों को रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए आप लोगों को जो आप लोगों का रिलेशन आ गया उसे पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दे, उसे रेशियो सेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। सेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। Find position vector of point which trisects segment AB, where A is -5 -1 3 and B is 2 -7 4। ठीक है, तो इसमें बोला है कि आप लोगों को वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है विच ट्राइसेक्ट सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करने वाला। अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है, ये ए बी है, तो बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ट्राइसेक्ट का मतलब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है आपके सेगमेंट को। तो अगर ए बी है तो इसे पी क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हमेशा 2 आते हैं, एक पॉइंट नहीं आता है कभी भी ट्राइसेक्शन का। ट्राइसेक्शन के 2 पॉइंट्स आते हैं, तो आप लोगों को दोनों पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब इसमें ए बी कंसिडर किया, ये ए बी विच इज 5 -1 3 एंड बी इज 2 -7 4, और इसके ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स देखिए, एक ट्राइसेक्टिंग पॉइंट ये P एंड दूसरा है Q। तो मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब P और Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करेंगे,
P और Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि P AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्ट बोला है तो इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब ये P जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये एक पार्ट और ये दो पार्ट, तो इसका मतलब P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ये एक ही पार्ट है P के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो इक्वल पार्ट्स है, तो इसका मतलब इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:2। मेरे पास P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ से P वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी, P वेक्टर विल बी इक्वल टू, अब क्या करना है आप लोगों को, बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 टाइम्स B प्लस 2 टाइम्स A अपॉन 1 + 2। तो अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ से P वेक्टर क्या आएगा, देयरफॉर P वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स B, मतलब B वेक्टर क्या आएगा 2i - 7j + 4k प्लस 2 टाइम्स A वेक्टर इज 5i - j + 3k अपॉन 1 + 2 इज व्हाट 3। तो इसे सॉल्व किया तो यू गेट 2i - 7j + 4k। टू से ब्रैकेट ओपन की प्लस 10i - 2j + 6k अपॉन 3। तो ये आएगा 2 + 10 विच इज 12i, देन -7 - 2 विल बी -9j and 4 + 6 will be 10k upon 3। ये आ गया P वेक्टर एंड देयरफॉर वी राइट P वेक्टर एज 3 सेपरेट कर दिया तो यू गेट 4i - 3j प्लस 10/3k। तो दिस इज योर P वेक्टर। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर और यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे P के, देयरफॉर P विल बी इक्वल टू 4 - 3 and 10/3। दीज आर योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोला है ना, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस दो आते, तो ये एक पॉइंट तो निकाल के आप दूसरे पॉइंट के लिए क्या करना है आप लोगों को, सेम वही मेथड यूज करनी है। AB बोला है तो Q, अब Q कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1। ठीक है ना, P डिवाइड कर रहा था 1:2 में, Q डिवाइड करेगा 2:1 में। तो यहाँ से Q वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी, Q वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स B प्लस 1 टाइम्स A अपॉन 2 + 1। इसे सॉल्व करो, यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, सॉल्व करके देखो इसे क्या आता है आंसर, फिर चेक करेंगे। ये आप लोगों के पॉइंट्स 5 - 1 3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 7 4। तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स B वेक्टर, मतलब 2 टाइम्स 2i - 7j प्लस 4k प्लस 1 टाइम्स A वेक्टर, A वेक्टर क्या आएगा 5i - j प्लस 3k अपॉन 2 + 1 विच इज 3। तो अब इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने पे क्या आता है आंसर, यू गेट Q वेक्टर एज, ये आएगा 4i - 2 से ब्रैकेट ओपन की तो 14j
प्लस 8k प्लस ये आएगा 5i माइनस j प्लस 3k अपॉन 3। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यू गेट 4 + 5 इज 9i, उसके बाद आएगा -14 माइनस बी -15j, एंड आखिरी में 8 + 3 विल बी 11k अपॉन 3। तो अब 3 सेपरेट कर दिया तो यू गेट q वेक्टर एज 3i माइनस 5j प्लस 11/3k। तो दिस इज योर q वेक्टर, और यहाँ से q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देयरफॉर q विल बी इक्वल टू 3 - 5 एंड 11/3। दीज आर योर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। एक ये पॉइंट Q आ गया और दूसरा ये मेरा पॉइंट P आ गया। तो दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट Q। ऐसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड्स AB where A is 3:1, B is 2:3 and C is 1, 2 and 5। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि पॉइंट सी जो है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब आप लोगों को फिर से इसमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए पहले तो रिलेशन निकालेंगे वो दो वेक्टर्स का। तो इसमें सबसे पहले ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी माइनस ए किया इसमें, तो बी माइनस ए कितना होगा, यू गेट 3 माइनस बी माइनस ए विल बी 2 - 3i, उसके बाद 2 - 2j एंड प्लस 3 - 1k। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का ए बी वेक्टर। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -i प्लस 0j प्लस 2k। दिस इज योर ए बी वेक्टर। वैसे ही एक और वेक्टर निकालते हैं, ए सी वेक्टर। तो यहाँ से ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएंगी, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू c माइनस ए। तो c माइनस ए विल बी 1 - 3i प्लस 2 - 2j प्लस 5 - 1k। तो यहाँ से ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू -2i प्लस 0j प्लस 4k। दिस इज योर ए सी वेक्टर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो therefore you get AC vector is equal to 2 common you get -i plus 0j plus 2k। अब ये वेक्टर मतलब क्या है, दिस वेक्टर इज नथिंग बट AB वेक्टर। तो you get AC vector as 2 times AB वेक्टर। तो ये आ गया मेरा रिलेशन। अब यही रिलेशन का यूज करके आप लोगों को रेशियो निकालना है। C डिवाइड्स ए बी देखना है तो पहले C की वैल्यू निकालेंगे। तो AC वेक्टर इज C माइनस ए, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये आएगा B माइनस ए। तो अब यहाँ से 2 से ब्रैकेट ओपन कर दी
तो यू गेट सी माइनस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी माइनस 2 टाइम्स ए। तो अब ये माइनस से उधर जाके प्लस ए होगा, तो गेट सी इज इक्वल टू 2b माइनस 2a प्लस ए। तो देयरफॉर यू गेट सी वेक्टर एज 2b माइनस ए। ये आ गई सी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो अब केयरफुली देखो, इसे सेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे भी कुछ एडिशन है, माइनस में आना चाहिए, इसे नीचे 1 लिखा है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कैन बी रिटन एज सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी माइनस 1 टाइम्स ए अपॉन 2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसे। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वैल्यू आ गई मेरी सी की। तो अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर में इसका मतलब क्या है, 1 है। तो सी वेक्टर को मैंने लिखा 2 टाइम्स बी माइनस 1 टाइम्स ए अपॉन 1, ऐसा लिखा है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करो, माइनस मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी माइनस एन टाइम्स ए अपॉन एम माइनस एन। तो कंपैरिजन किया यहाँ से, ये कंपैरिजन किया, तो यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है, देयरफॉर सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो ए बी को, ठीक है। केयरफुली देखो, ए बी को इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1, हेंस पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली, ऐसे निकालते हैं रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सेक्शन फॉर्मूला का यूज। दिस इज वन यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को बोर्ड्स में या सीईटी में। इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी है जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। उसमें जो रहते हैं वो क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऑलमोस्ट 3 या 4 मार्क के लिए आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो बताता हूँ मैं, वो भी बहुत ईजी है। उसे बस हम लोगों को सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रोइड फार्मूला आना चाहिए। अगर ये 3 फार्मूला आ गए तो आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी रेशियो आएगा क्वेश्चन में तो मैं हमेशा सेक्शन फार्मूला का ही यूज करूंगा। जब भी उसमें मिड पॉइंट वर्ड आएगा तो मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज करूंगा, और जब भी उसमें सेंट्रोइड वर्ड आएगा तब मैं उसमें सेंट्रोइड फार्मूला ही यूज करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।